आदत हो चुकी है तेरी। कार अपनी रफ्तार से सड़कों पर दौड़ रही थी और ख्याति और सरपोज के दिलों की धड़कनें भी रेस लगा रही थी। शूटिंग स्टूडियो के करीब आते ही ख्याति सोचने लगी, क्या मुझे पहले ही कार रोकने के लिए कह देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक ख्याति को पता था, सरपोज नहीं चाहता था कि दूसरे लोगों को उनके रिलेशन के बारे में कुछ भी पता चले। फाइनली उसने प्रतीक से कहा, कार यहीं रोक दीजिए प्लीज। प्रतीक ने कार को साइड में पार्क किया और बाहर आकर कार का डोर ओपन कर दिया। ख्याति ने उसे पोलाइट होकर कहा, थैंक यू सो मच, और वो कार से बाहर निकल गई। ब्लैक रोल्स रॉयस जल्दी ही ख्याति की नजरों से ओझल हो गई। ख्याति को इतनी महंगी कार से उतरते हुए कुछ लोगों ने देखा और उसकी पिक्चर क्लिक कर ली, स्पेशली उसका फेस। जैसे ही ख्याति ड्रेसिंग रूम की तरफ गई, वहाँ पहले से ही बैठने के लिए कोई जगह खाली नहीं थी और सारे मेकअप आर्टिस्ट बिजी थे। ख्याति ने एक फैशन मैगजीन उठा ली और उसे रीड करते हुए वेट करने लगी। नूपुर भी उसके पास आकर बैठ गई थी। यहाँ वही लोग थे जो कल नूपुर और ख्याति का मजाक उड़ा रहे थे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, थोड़ी ही देर में उन दोनों के कानों में हंसने की आवाजें गूंजने लगी। तभी एक लड़की की बोली, कुछ लोग सच में कितने बेशरम होते हैं। कल ही डायरेक्टर ने उन्हें इतनी बुरी तरह से डांटा था और आज फिर से सेट पर आने की हिम्मत हो गई। कोई और होता तो शर्मिंदगी की वजह से अपना मुंह छुपा लेता। इतना सुनते ही एक जोरदार ठहाका ड्रेसिंग रूम में गूंज गया। मेकअप आर्टिस्ट भी दिल ही दिल में हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। नूपुर के हाथ की मुट्ठियां कस गईं। ख्याति ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसे दबाते हुए धीरे से बोली, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो उन लोगों को। नूपुर के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो इन लोगों का मुंह तोड़ देना चाहती थी। ये लोग जिस तरह से ख्याति का मजाक उड़ा रहे थे, नूपुर से ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो लोग ख्याति से जेलस थे। ख्याति के सीन शूट करने का टाइम हो रहा था और दूसरी लड़कियों ने मेकअप आर्टिस्ट को बिजी कर रखा था। नूपुर ने मेकअप आर्टिस्ट का हाथ खींचते हुए कहा, ख्याति के सीन का टाइम हो रहा है, पहले उसका मेकअप कर दो। मेकअप आर्टिस्ट ने नूपुर का हाथ झटक दिया और बोली, क्या तुम उसकी असिस्टेंट हो? अगर तुम उसकी असिस्टेंट हो तो तुम्हारे भी हाथ होंगे, तुम खुद ही क्यों उसका मेकअप नहीं कर देती? नूपुर उसका रिएक्शन देखकर स्पीचलेस हो गई। उसने हैरान होकर मेकअप आर्टिस्ट को देखा और सोचा, ये किस तरह के लोग हैं? नूपुर को बहुत गुस्सा आया। ख्याति सेकंड लीड एक्ट्रेस थी और उसके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया जा रहा था। आखिर ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? नूपुर बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। तभी कल वाली लड़की, जिसका नाम जिया था, जिसने कल ख्याति पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, उसने आईने में खुद को देखा और बोली, कुछ लोग रिच और हैंडसम मर्दों के साथ सोकर फिल्म के सेट तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन सक्सेस तो टैलेंट के दम पर ही मिलती है। बेडरूम स्किल्स सिर्फ बेडरूम में दिखाई जाती हैं, कैमरे के सामने नहीं। ख्याति ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसने अपनी फैशन मैगजीन रीड करना जारी रखा। हालांकि ऐसा नहीं था कि आसपास जो कुछ भी हो रहा था वो उस सब से अवेयर नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि ये वही लोग हैं जो पास्ट में उससे जेलस थे और अब जब वो बर्बाद हो गई तो उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग ड्रेसिंग रूम से बाहर चले गए। अब ड्रेसिंग रूम में ख्याति और नूपुर ही बचे थे। नूपुर का दिल ख्याति के लिए दुख रहा था। ये लोग ख्याति को जिस तरह से ट्रीट कर रहे थे, नूपुर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर ख्याति बोली, नूपुर, तुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में मुझे इस तरह की बातें सुनने की आदत हो गई है। पहले मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याति ने भले ही ये बात इतनी आसानी से कह दी थी, लेकिन नूपुर को ऐसा लगा जैसे ख्याति की बातों से उसका दिल छलनी हो गया हो। नूपुर की नाक में तेज दर्द होने लगा और उसकी आंखों में नमी तैर गई। हालांकि नूपुर आसानी से इमोशनल होने वाली पर्सन नहीं थी, लेकिन ख्याति सच में बहुत प्यारी और मासूम थी और सबसे बड़ी बात, वो नूपुर की बेस्ट फ्रेंड थी। नूपुर को लोगों की चीप मेंटालिटी पर बहुत अफसोस हो रहा था। साफ समझ में आ रहा था कि ये लोग जानबूझकर ख्याति को परेशान कर रहे थे ताकि डायरेक्टर फिर से नाराज हो जाए। ख्याति जाकर खुद ही वैनिटी टेबल के सामने बैठ गई और अपना मेकअप करने लगी। उसकी मेकअप स्किल बहुत अच्छी थी। उसकी पतली उंगलियों के मूवमेंट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो। थोड़ी ही देर में उसने सारे प्रोडक्ट्स नीचे रख दिए और उसका पहले से ही खूबसूरत फेस और फीचर्स और भी ज्यादा खूबसूरत
खूबसूरत और शार्प नजर आने लगे। ख्याति को देखकर नूपुर बोली, ख्याति तुमने अपना मेकअप तो मेकअप आर्टिस्ट से भी ज्यादा अच्छा किया है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही है। ख्याति स्माइल करते हुए बोली, चलो चलते हैं। दोनों ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गयी, लेकिन जैसे ही वो एक पतले रास्ते से निकलने वाली थी तभी करण उनके सामने आकर खड़ा हो गया और ख्याति का रास्ता रोक दिया। उसकी हरकत पर ख्याति की आईब्रो सिकुड़ गईं। करण ने अपने हाथ फोल्ड किए और ख्याति के सामने खड़ा हो गया। उसका ये एक्ट बहुत शांत लग रहा था, लेकिन वो जिन नजरों से ख्याति को देख रहा था साफ समझ में आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। एकांशी भी उसके पीछे थी। उसका मेकअप बहुत शानदार था। आखिर उसके पास अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस डिजाइनर जो था। उसने करण से कहा, जाने दो करण, उसे भूल जाओ सब। करण दांत पीसते हुए बोला, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। ये कल सीन सूट नहीं कर पाई और आज इसने डायरेक्टर को चेंज करवा दिया। अगर कोई और नया डायरेक्टर आया तो क्या वो फिल्म अभी भी उतनी अच्छी बनेगी जितनी पहले बन सकती थी? तुम्हें मरना है तो तुम अकेली मर सकती हो ख्याति मेहता, लेकिन इस तरह से पूरी फिल्म को बर्बाद करके सबके करियर के साथ खिलवाड़ करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ख्याति के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसे ऐसा झटका लगा कि वो अपनी जगह पर गिरते गिरते बची। अभी उसने जो कुछ भी सुना था, क्या वो सच था? क्या फिल्म का डायरेक्टर उसने चेंज करवा दिया था? अगर ये पहले की बात होती तो ख्याति ऐसा कर भी सकती थी, लेकिन इस वक्त उसके लिए ये सब करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। हालांकि ये भी सच था कि कल डायरेक्टर ने उससे कहा था अगर उसने एक और रिटेक लिया तो वो उसे रिप्लेस कर देंगे, और आज डायरेक्टर खुद ही रिप्लेस हो गया। करण ने देखा कि ख्याति कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही है, तो उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए पूछा, तुम कितनी बेशर्म हो ख्याति मेहता, तुमने किससे कहकर डायरेक्टर को चेंज करवाया? आखिर कौन है तुम्हारे पीछे?